जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हरियाणा से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी को बहुत मानती हूँ। 21 से मैं गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ और गुरु जी ने मेरा हर पल साथ दिया है। जब भी मैं गुरु जी को याद करती हूँ तो गुरु जी मुझे कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाते हैं और मेरी हेल्प ज़रूर करते हैं। एक दिन मैं बड़ी परेशान थी और मैंने अपना मंत्र जाप चला रखा था घर में, 108 वाला यूट्यूब पे। 2 बार 2 टाइम्स वो प्ले हुआ है और मैं बहुत परेशान थी, मुझे बहुत नेगेटिविटी फ़ील हो रही थी। तो एकदम से हमारा घर चारों ओर से बंद है, कोई हमने ओपनिंग वगैरह इसमें नहीं रखी हुई, आगे-पीछे कोई वो नहीं है। तो एकदम से हमारे घर में ना एक कबूतर बहुत ही ज़्यादा इंजरी की हालत में, उसकी गर्दन मुड़ी हुई थी, एक आँख बाहर निकली हुई थी, पता नहीं कहाँ से बिल्कुल नीचे के पोर्शन में हमारा आ गया फड़फड़ाता हुआ। ऊपर वाले गेट में से आया है, छत के गेट में से वो फड़फड़ाता हुआ नीचे तक आ गया है। बिल्कुल हम नीचे के पोर्शन में बैठे हुए थे और सारा घर हमारा बंद है, विंडोज़ वगैरह सब बंद कर रखी है हमने। तो मैंने उसको देखा तो एकदम से मैंने जय गुरु जी बोला। कोई कष्ट था हमारा, गुरु जी ने जो उस पर टाल दिया। फिर वो कबूतर 2 दिन तक हमारे घर में रहा, मैंने उसकी सेवा पानी की, उससे साफ़ सुफ़ किया, उसके लिए जल रखा, खाने के लिए रखा और उसके दवाई वगैरह लगाई। पर उसने बहुत थोड़ा-सा कुछ खाया होगा बस, उसकी गर्दन एकदम टेढ़ी हुई पड़ी थी और एक आँख बिल्कुल बाहर निकली हुई थी। पता नहीं कौन-सा कष्ट था हमारे ऊपर जो गुरुजी ने उस पर टाल दिया। इस तरह से गुरुजी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनके कष्ट टालते हैं। 2-3 दिन तक वो हमारे घर में रहा, बस फिर उसके बाद उसकी मुक्ति हो गई। गुरुजी ने उसको अपने चरणों में स्थान दे दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इस तरह गुरुजी कोई भी सिचुएशन हो, टफ़ सिचुएशन हो, तो उसमें गुरुजी हमारी ज़रूर हेल्प करते हैं। अगर हम सच्चे दिल से उन्हें पुकारें, याद करें, तो वो हमारे पास ही होते हैं। तो उनके मैसेज आ जाते हैं, बच्ची घबरा मत, मैं तेरे साथ ही हूँ। चाहे मैं तुझे दिखाई नहीं दे रहा पर मैं तेरे साथ ही हूँ। तो इस तरह से हमें अपने गुरुजी पर अपना पूरा विश्वास बना के रखना चाहिए और हर समय उनका शुक्राना करना चाहिए। अब काफ़ी दिनों से मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि बच्ची शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। बस हो ही नहीं पा रहा था नेगेटिविटी की वजह से, जैसे भी आलस कह लो। तो मेरे शरीर में इतना बुरा बॉडी पेन था कि मैं कर भी नहीं पा रही थी। तो गुरुजी मुझे बार-बार मैसेज दे रहे थे, बच्ची शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो फिर मैंने सोचा कि चलो गुरुजी शक्ति देंगे, बैठ के शुक्राना करती हूँ। तो ये मेरा सत्संग था, गुरुजी की कृपा से मुझे बहुत हर समय गुरुजी की उपस्थिति महसूस होती है। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मैं ना घर के काम भी करने में मुझे दिक्कत हो रही थी। तो गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया दिवाली से पहले, गुड़िया अपने घर की सफाई अच्छे से कर ले, मैं तेरे घर आऊँगा धनतेरस पे। तो आप ये संगत जी मैंने अपने घर की सफाई करी, तो उस दिन धनतेरस वाले दिन मुझे इतनी फ्रेगरेंस आई रोज़ेज़ की, इतनी फ्रेगरेंस आई, जब मैं सफाई करके हटी तो गुरुजी मेरे घर में आए थे। शुक्राना गुरुजी का मेरे घर में आने के लिए। वैसे तो वो हर समय घर में ही रहते हैं, अंग-संग रहते हैं, साथ रहते हैं, पर जैसे अपना एहसास दिलाते हैं तो हम भक्तों को, संतों को बहुत खुशी होती है, आप सब जानते ही हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं गुरुजी के सत्संग वगैरह सुनती रहती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गुरुजी जब मैं गुरुजी कई बार जब मन उदास होता है, तो अपना रूफ़ पे जाती हूँ, प्लांट्स रखे हुए हैं पानी-वानी देने, तो वहाँ पे गुरुजी बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं। तो ये मैसेज भी पहले दे देते हैं गुरुजी कि मैं तुझे दर्शन दूँगा। और गुरुजी ने दिवाली के दिनों में ये मैसेज दिया था कि मैं तुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दूँगा। तब भी मैं अपनी बालकनी में सफाई कर रही थी, तो मुझे बटरफ्लाई रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तब इतना मन खुश हो जाता है जैसे सारी ब्रह्मांड की खुशी हमें मिल गई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हर पल अंग संग रहते हैं, हर पल अंग संग रहते हैं। इतना तो कोई हमारा माँ-बाप भी साथ नहीं दे सकते जितना गुरुजी हमारा साथ देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी तो ऐसे हैं जैसे एक पापा ने अपनी बच्ची का हाथ पकड़ा हुआ, ऐसा फ़ील होता है गुरुजी के साथ हमें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी। हर टाइम साथ रहते हैं गुरुजी। कोई भी
अब मैं अपने बच्चों को लेके बहुत चिंतित रहती हूँ, तो मैं बस गुरु जी को कहती हूँ, गुरु जी आपने साथ रहना है, मेरे दोनों बच्चों की रक्षा करनी है। मेरे हस्बैंड अंकल पर भी, वो भी बहुत बीमार रहते हैं, उनके थोड़ी इम्यूनिटी वीक है, तो जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो बस मैं उन्हें जल प्रसाद पिलाती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती रहती हूँ, तो उन्हें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती, और छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो वो थोड़ी बहुत दवाई वगैरह लेके टल जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमें किसी मुसीबत में, जो हमारे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसका 90% तो अपने ऊपर ही ले लेते हैं, जो थोड़ा सा रह जाता है वो भी हमें हाथ पकड़ के हमारे साथ रह के बड़े ही आराम से निकलवा देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस हमें अपना पूरा फेथ गुरु जी पर रखना है, टोटल सरेंडर करना है हमें गुरु जी को। और गुरु जी तो डिवाइन लाइट हैं, सब कुछ उन्हीं में ही, उनसे ही निकला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं पुरानी संगतों के सत्संग भी सुनती रहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, ऐसे फील होता है कि हम भी उसी टाइम में पहुँच गए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी हमें बहुत सारी खुशियाँ भी देते हैं। जब भी हम गुरु जी को कहते हैं कि आपने ये काम करना है, वो काम ज़रूर पूरा हो जाता है, चाहे उसमें थोड़ी देर लगे, बट वो पूरा ज़रूर होता है। गुरु जी कोई ना कोई रास्ता उसका बना देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैसेज भी दे देते हैं, ये टेलीपैथी या जैसे भी तुम्हें फेसबुक से या जैसे भी कहीं से कहीं कोई मैसेज मिल जाता है, अगर किसी काम में देर भी लगती है तो गुरु जी बता देते हैं कि जो भी देर लग रही है तुम्हारे भले के लिए ही लग रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। इतने प्यारे गुरु जी हमारे, पता नहीं किस कर्म पे रीझ गए, किस कर्म पे खुश हो गए जो उन्होंने हमें अपना लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल अंग संग सहाय होने का शुक्राना गुरु जी। हमें हमारा हाथ पकड़ने का शुक्राना गुरु जी, हमें राह दिखाने का शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी जब भी हम आपको याद करें, आप हमारे पास ही होते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे एक फेसबुक पे ही मैसेज भेजा, मैं हर टाइम गुरु जी को याद करती रहती हूँ, तो गुरु जी ने जब भी लेटी होती हूँ तो गुरु जी का सत्संग सुन लेती हूँ, या मंत्र जाप सुन लेती हूँ, या कोई जपजी साहब का पाठ सुन लेती हूँ, कोई बाणी सुन लेती हूँ, कभी कष्ट आता है तो दुखभंजनी साहिब का पाठ सुन लेती हूँ, या गुरु जी का भजन चला लेती हूँ जब भी मन उदास होता है, डिप्रेस होता है। तो गुरुजी ने मुझे फेसबुक पे ही मैसेज दिया, जैसे मैसेज आते रहते हैं उन्हीं में गुरुजी अपना मैसेज भी डाल देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि गुरुजी का मैसेज है। तो उसमें गुरुजी का मैसेज आया है कि मैं तुझे अपने सत्संग में बुलाऊंगा, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग होगा वो, तो तू आ जाइए वहाँ पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और थोड़े दिनों बाद मुझे सत्संग का इनवाइट मिला, हफ्ते 10 दिन के बाद, तो फिर मैं उस सत्संग में गई, वो बहुत ब्लेस्ड सत्संग था। उसमें मुझे गुरु जी की फ्रेगरेंस आई 3 बारी रोजेस की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपनी संगत का ध्यान रखने के लिए हर पल अपना उनको, आप अपनी हर संगत के आसपास रहते हो, ईच एंड एवरी संगत के पास। शुक्राना गुरु जी इस चीज़ के लिए, और हर कष्ट हरते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपने गुरु जी के चरणों में एक अरदास लगा रखी है अपने बेटे से रिलेटेड, जैसे ही वो पूरी होगी तो फिर मैं एक और शुक्राना सत्संग करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। पहले मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले तो गुरु जी का मंत्र जाप पढ़ना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मैं तो आजकल हर श्वास श्वास गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। सुबह उठती गुरु जी का नाम लेके हूँ, बिकॉज गुरु जी के मैसेज ऐसे, जैसे उठना है मेरा नाम लेके अपने दिन की शुरुआत करनी है। मेरे पास ऐसा मैसेज आया था तो तब से मैं ऐसे ही करती हूँ। गुरु जी की मेहर होती है, जब दिल करता है गुरु जी सुबह मॉर्निंग अमृत वेले उठा देते हैं और अपना जैसे भी अपना नाम जपवाना चाहते हैं जपवा रहे हैं। उसके लिए कोटि 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 शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 शुक्राने हैं। और मतलब मैं जैसी पहले थी, आज से 11 साल पहले, जितना मैं पहले भगवान का नाम लेती थी या जितना मैं मतलब अपने आप को रिलीजियस थी, मैं
मैं बीच में ये इतने सालों तो बिल्कुल भी नहीं थी। गुरुजी ने उसमें भी बहुत मेहर की है, मुझे इतना अच्छा लगता है, रूटीन बन गया है, घर में शांति है। गुरुजी ये सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ गुरुजी की वजह से है। मैं अकेली करने वाली मतलब कुछ भी नहीं, वरना मैं इन 10 सालों में कर लेती, नहीं हुआ। गुरुजी के इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं कि तेरे घर के हर कोने में मेरा वास है, मैं तेरे घर में विराजता हूँ। और मतलब मैं बता नहीं सकती, इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस गुरुजी के आते हैं जिसे पढ़ के मतलब मन गदगद हो जाता है, खुश और शुक्राने निकलते हैं कि मैं मतलब मेरा बस चले तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूँ गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना। और कई बारी तो होता है ऐसे कि मैं बैठी बैठी मतलब रोने लग जाती हूँ, गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, क्योंकि गुरुजी के मैसेजेस ऐसे तो मैं हर टाइम तेरे अंग संग हूँ। है अभी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मैं मतलब हो रही हैं लाइफ में, मतलब शरीर में भी मेरे तकलीफ है, प्रॉब्लम है, पर मुझे विश्वास है गुरुजी वो सब 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 ठीक कर देंगे। उसके रिगार्डिंग भी गुरुजी बहुत मैसेजेस सुनवाते हैं। अभी भी मैं गुरुजी का ही कोई मैसेज पढ़ा है जिससे मुझे एकदम से हुआ कि नहीं, अब मैं शुक्राना मतलब मैं शेयर करती हूँ। क्योंकि गुरुजी का जो अभी मैंने मैसेज पढ़ा, गुरुजी का मैसेज आया है कि तेरी किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। तो पहले गलती कर देती है, फिर पछताती है, फिर बाद में भूल मतलब माफ़ी मांगती है। तो अब ये गलती मत करियो, तो जल्दी से शुक्राना कर, तेरा सौभाग्य है, तेरा भाग्य बदलने वाला है, तेरी किस्मत बदलने वाली है। मतलब बहुत अच्छा लिखा हुआ था उसमें। और ये आज ही नहीं मिले, इस एक हफ्ता हो गया है तकरीबन तकरीबन। मुझे ऐसे जो मैसेजेस मिलते हैं तो मैं बहुत खुश होती हूँ। और गुरुजी मैं वाकई आपसे मतलब कुछ और मांगने से पहले मैं हमेशा आप ही को मांगती हूँ कि मुझे बस आप मिल जाओ, आप मिल गए तो सब कुछ मिल जाएगा। और एक मैसेजेस और मतलब आज सुबह मैं बैठी थी 9:30 बजे के करीब, मैं देख रही थी तो उसमें आया था कि तेरे नचना नहीं आता है तो शुरू कर दे, तेरे भाग्य की चाबी, तेरी किस्मत की चाबी मेरे हाथ में है। और तेरे भाई को मैंने ब्लेस कर दिया है, उसे बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। और उसे बोल दियो कि मैंने उसे चुन लिया है। तो मॉर्निंग में तो मैंने बस ऐसे ही पढ़ा और मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा शुक्राना गुरुजी। बट अभी थोड़ी देर पहले ही, 1 घंटे पहले मेरे भाई का फ़ोन आया। वो इतने दिनों से ज़मीन देख रहा था कि मेरे को कोई ज़मीन वगैरह मिल जाए, उसे अच्छे रेट पे मिल जाए। तो उससे पहले मतलब महंगी महंगी ज़मीन मिल रही थी, गुरुजी ने उस पर इतनी ब्लेसिंग की है, इतनी ब्लेसिंग दी उसको कि हमारी 50 बीघा ज़मीन बन गई है। मैं ये भी गुरुजी का शुक्राना करती हूँ क्योंकि ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग है, गुरुजी के ही वजह से हुआ है। बिकॉज गुरुजी कहते हैं ना कि अगर कोई एक भी फैमिली मेम्बर आपका मेरे पास आ जाए तो मैं सारी फैमिली को ब्लेस करता हूँ। तो मेरा भाई मानता नहीं है इस चीज़ को, मेरा ब्रदर नहीं बिलीव करता, बट मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है। बिकॉज गुरुजी ने जो बोला है वो अभी थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसे लगता था कि नहीं, बट अभी मेरे साथ ये मिरेकल हुआ है तो आई वॉज कि मुझे अब विश्वास होने लग गया कि जो मैसेजेस आते हैं उन्हें बड़े ध्यान से पढ़ना होता है, बड़े ध्यान से सुनना, अपना रखना होता है, मतलब उसको संजो के कि हाँ होगा, पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है। तो अभी भी जो गुरुजी का मुझे मैसेज आया था कि तेरी सौभाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं और मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, तुझे आशीर्वाद, मतलब ऐसे मैसेजेस जो भी आते हैं ना, सुन के बहुत मतलब पढ़ के बहुत खुशी मिलती है। तो ऐसे ही लगता है कि आज सुबह भी एक मैसेज सुनाया गुरुजी ने कि नेगेटिविटी काट दी है, ब्लैक मैजिक करने वालों का बुरा हाल होगा। और वाकई में जो करते थे अब वो तो गुरुजी को पता है, उन लोगों को प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। क्योंकि देखो आप कभी किसी का बुरा करोगे तो वो उल्टा तो होगा, बिकॉज जब हमारे आसपास सुरक्षा कवच गुरुजी ने बना दिया तो उसमें तो कोई इफ एंड बट है नहीं। दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं छेड़ सकती, उस सुरक्षा कवच को तो कोई भेद ही नहीं सकता जब हम गुरुजी को सरेंडर कर देते हैं। क्योंकि मैं जब भी गुरुजी को बोलती हूँ, मैं गुरुजी के आगे, गुरुजी जब भी मुझसे पाठ करवाते हैं सुबह शाम, जितना भी टाइम गुरुजी करवाते हैं मुझसे, रूटीन बनवा दिया है उसके लिए कोटि 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 शुक्राना। जितने शुक्राना करूँ उतना कम है। इट इज़ ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुजी एंड हिज ब्लेसिंग। और जब से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है तो सब 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 बहुत अच्छा हो रहा है। तो गुरुजी ने जैसे मैसेजेस आते थे कि अगर जो जिसने तेरा बुरा किया तो उन्हें दिल से माफ़ कर दे और मैं अपने आप उनको देख लूँगा। तो मैं यही करती हूँ, मैं गुरुजी को हमेशा बोलती हूँ गुरुजी मैं ना किसी के साथ लड़ सकती हूँ ना झगड़, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकती। क्योंकि आप खुद सोचो ना, आप जो जो जितना वो लोग नीचे गिर के आपके लिए बुरा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, मैं उस लेवल पे गिर नहीं सकती हूँ, ना ही मेरी कभी ऐसी इंटेंशन होती है। तो मैंने गुरुजी को ही बोला आप देखो आप ही संभालो। तो गुरुजी आपने आप, क्योंकि अपने कर्म जो जैसा करेगा वो भरेगा।
मैं पहले से बहुत शांत रहती हूँ, घर में मेरे सुख शांति है। गुरुजी मेरे बच्चे की मुझे टेंशन होती है तो उसका भी गुरुजी तसल्ली दे देते हैं, तभी मन की बात 1 सेकंड में आ जाती है। तो गुरुजी का जो अभी मैसेज आया था उसके बाद तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, तो मुझे यही हुआ कि मैं सबसे पहले शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। शुक्राना गुरुजी, बेअंत 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 कोटि 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 शुक्राना। मैं तो सुबह भी जब आपके पास बैठी होती हूँ तब मैं पाठ करके हटती हूँ, तो भी मैं आपके साथ बैठ के बातें करती हूँ, तब भी मेरे को बस अंदर से शुक्राने ही निकल रहे होते हैं। बस ऐसे ही अपने पास लगाए रखना, बस ऐसे ही हाथ पकड़े रखना, मेरे घर पर, बच्चे पर, मुझ पर, मेरे हस्बैंड पर, हर तरफ से सुरक्षा कवच बना के रखना। जैसे मेरे दिन बदले गुरुजी, ऐसे और संगत के भी दिन बदलना। किसी के पैरों के पीछे हमारा भला हुआ है, ऐसे ही सबका भला हो। आपके चरण जब से आपकी शरण में जब से आए हैं, जब से आपके चरण पकड़े हैं, जब से आपने हमारा हाथ पकड़ा है, मेरे दिन बदल गए हैं। और जो अब आप बोलते हो कि मेरा तूने बहुत कष्ट देख लिए, तेरे दिन बदलने वाले हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, जितने पॉजिटिव जितने अच्छे भी, जो तू ख्वाब ऊंचे 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 ख्वाब देख, तुझे मैं फर्श से अर्श तक ले जाऊंगा, किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। सौभाग्य, तेरा घर खुशियों से भर जाएगा, तू बहुत सौभाग्यशाली है। मतलब ऐसे मैसेजेस सुन सुन के ना बहुत 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 खुशी होती है। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इस लायक बनाया, आपने मेरे को इस मुकाम पर लेके आए। कोटि 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 शुक्राना। सबका भला हो। सब 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 गुरुजी पे अपना अटूट विश्वास बना के रखिए, बिकॉज जब गुरुजी हमारे साथ अच्छा करते हैं, गुरुजी, हम अपने कर्मों की वजह से अच्छा बुरा होता है, पर गुरुजी जब हमें देने पे आते हैं ना तो इट्स लाइक, मैं तो सिर्फ सोच के ही अभी इतना खुश हो रही हूँ। बाकी आगे गुरुजी की रहमत है। जिस तरीके से गुरुजी आपने मेरे ज़िंदगी बदली है, मेरी ज़िंदगी में इतने परिवर्तन आए हैं, उस तरीके सबकी ज़िंदगी में परिवर्तन आए, सबकी ज़िंदगी चेंज हो, सब आप पे अटूट विश्वास करें। गुरुजी के मैसेज है, तेरी दवाइयाँ छूटे, भगवान करके छूट ही जाएं। पहले से मेरी हेल्थ भी ठीक रहने लग गई है। आई एम वेरी 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 हैप्पी। थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, बेअंत 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 शुक्राने, कोटि कोटि शुक्राना, नमन है आपको सुबह शाम हर टाइम। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम लगाना चाहती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज 1 नवंबर को एकादशी देव उठानी तुलसी माता का विवाह का दिन। आज मैं संध्या काल में गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ये सत्संग करने से पहले गुरु मंत्र जाप कर रही हूँ। हे गुरु, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी में गुरुजी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। हे गुरुजी, गुरुजी कि आपने बार बार मुझे सत्संग में तुम के लिए हॉस्पिटल को तैयारी करो, ऐसे सब बार बार सत्संग में आते रहते थे। तो बीमारी का आते रहते थे। तो अचानक में जब ये दिवाली ख़त्म हो गए तो मैं अचानक इतनी बीमार हो गई कि मेरा हाथ खुट्टा और ये जो क्या बोलते इसका जे में पीठ में इतनी दर्द हो रहा था। मैं उठ भी नहीं पा रही थी, बैठ भी नहीं पा रही थी गुरुपा। और इतनी मेरा हालत ख़राब था। मेरा छोटा छोटा बच्चा और मैं ही थी, तो मुझे उठाना बैठाना बीच छोटा छोटा बच्चा मुझे कर रही थी। उठ भी नहीं पा रही थी, सो भी नहीं पा रही थी। सब लॉक हो गया था मेरा शरीर। और मैं बार बार गुरुपा का पुकारती रही। मैं तब मेरा हालत इतनी ख़राब हो गई थी, उठ ही नहीं पा रही थी मैं। कोई नहीं
नहीं था, घर में बड़ा भी कोई नहीं था। अब मैं हॉस्पिटल जाऊँ तो कैसे जाऊँ? मैं न चल पा रही थी, न उठ पा रही थी, हालत ख़राब हो गई थी गुरुपा। तो मैं गुरुपा का बार बार मैं मंत्र जप करती रही, रात भर भी नींद नहीं आ रहा था। तो गुरुपा की से बात ही करती रही मैं, गुरुपा मेरा क्या हुआ, अब मैं क्या करूँ? इतना छोटा छोटा बच्चा है। अब मैं परेशान हो गई थी, मैं खाना कैसे बनाऊँ, कैसे करूँ? सब कुछ अब मैं कर ही नहीं पा रही थी, उठ ही नहीं पा रही थी। बच्चा मुझे सुला रहे थे, मुझे बच्चा बैठा रहे थे, उठा रहे थे। तो इतना छोटा छोटा बच्चा बेचारा डर रहा था मुझे देख के। मैं चिल्ला रही थी, रो रही थी, उठ ही नहीं पा रही थी। इतनी ताकत लगाने से मेरा ये जी जो नीचे का जो भाग है वो उठ ही नहीं पा रहा था गुरुपा। मेरा ये सब स्पाइनल कॉर्ड का जो है लॉक हो गए थे। तो मैं तो सोचा, इतने डेंजर डर लग रहा था मुझे कि अब मैं क्या हो गई, मुझे बड़ा बीमारी हो गई शायद। बार बार गुरुपा का सत्संग में भी बीमारी, अब हॉस्पिटल जाने का तैयारी कर, कभी ये कभी वो सत्संग आ रहे थे। तो अब मुझे डर गई। तो गुरुपा का मैंने ये जो भी है आप ही ठीक कर लेना बोल के मैं गुरुपा का जल प्रसाद सुबह शाम, और शाम को भी, और अमृत वेला में भी उठ के मैं लगाती रही जल प्रसाद। और अमृत वेला में वो तेल भी, गुरुपा का जो दिया जलाती हूँ उसका तेल भी लगाती रही। तो थोड़ा सा ठीक हो गई। अब मैं डॉक्टर दिखा के दवाई खा रही। तो मैं अब उठना बैठना काम कर पा रहे हैं गुरुपा। इसके लिए आपका शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मैं कितनी डर गई थी गुरुपा, अब मेरा ज़िंदगी ऐसा ही होंगे, अब मैं कितना दिन रहूँगी। शायद मुझे बड़ा बीमारी हो गई, साथ मेरा अंदर कुछ हो चुका इसीलिए मैं इतना अचानक मेरा जब लॉक हो गए शरीर, ये सोच के मैं बार बार परेशान हो गई थी। लेकिन गुरुपा का हो गई थी, लेकिन गुरुपा का कभी कभी फिर गुरुपा का देख के मैं हिम्मत भी आ रहा था कि अरे गुरुपा है, सब कुछ ठीक कर देंगे शायद। ये मेरा जो है, मेरा कुछ छोटा सा कोई कुछ वो होगा तो इसीलिए ये सब गुरुपा ठीक कर देंगे, ये सोच के मैं गुरुपा का बार बार मंत्र करके मैं अपना हिम्मत जुटा रही थी। हिम्मत करके मैं उठने की कोशिश कर रही थी। दर्द हो रहा था, चिल्ला रही थी, लेकिन उठ के भी मैंने एक टाइम भी बच्चे को खाना बना के खिला रही थी गुरुपा। इतना हालत था मेरा। लेकिन आज में 2-3 दिन में गुरुपा ने मुझे आप खड़ा कर दिया। और मैंने डॉक्टर भी दिखाई गुरुपा, और मैंने अल्ट्रासाउंड किया, ब्लड टेस्ट किया। अब मुझे MRI करने के लिए बोला। तो अभी बीच में जैसे मैंने ब्लड टेस्ट करके अल्ट्रासाउंड करके आई तो गुरुपा का एक मैसेज आया था कि तेरा जो रिपोर्ट है वो सब मैं बदल दूँगी। इसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जो है आप ही कर लेना, जो करना है आप ही कर लेना। मैं तो सब कुछ, मेरा जितना भी इतना साल से मेरा जितना भी दुख है, कष्ट है, वो सब मैंने गुरुपा को चरण में अरदास करी हूँ, गुरुपा राखी हूँ। अब अभी मेरा हस्बैंड भी जॉब के लिए वहाँ पर बाहर गए गुरुपा। आप उसका भी अंग संग रहना, उसका वो भी आपका संगति है, आपका बेटा है, आपका हिम्मत के कारण गई है। वो भी बोल रहा था गुरुजी ने मुझे भेज रहे, तो कुछ जो करना है गुरुजी करेंगे। गुरुजी कहीं उसमें मैं जा रही हूँ तो बोल रहा था। तो गुरुपा उसका आप अंग संग रहना, उसका जो आपका आप प्रति मन ध्यान है, एक उम्मीद है, वो उम्मीद आप टूटने मत देना गुरुपा। इतना साल से उसका जॉब नहीं था, जॉब कुछ डील भी नहीं हो रहा था। तो आप वो जॉब के लिए गई है, डील के लिए गई है, तो आप एक अच्छा से जॉब भी दिला दीजिए और एक डील भी फटाफट कर दीजिए गुरुपा। तो ये सब मैं आपको चरणों में राखी हूँ, अरदास की हूँ गुरुपा। मैं आज यहाँ उसको भेज के मैं यहाँ अकेले बच्चे के साथ में बैठी हूँ। अभी बीच में इतनी बीमारी भी हो गई गुरुपा। तो आप ये भी सब आप भी ठीक कर देना, क्योंकि मैं बच्चे के साथ में घर में देखना पड़ेगा। मुझे 1 केजी को सामान भी उठा नहीं पा रही हूँ मैं गुरुपा। कुछ उठाना, जैसे मैंने दिवाली में थोड़ा सा काम किया तो फिर मेरे इतना लॉक हो गए गुरुपा। मैं क्या करूँ, कब तक मैं ऐसा करके बचती रहूँ, अपने आप को बचाती रहूँ गुरुपा। मैं कोई 1-2 केजी का सामान भी उठा नहीं पाती हूँ मैं। और थोड़ा सा साफ सफाई करती हूँ तो मेरा ऐसा ही लॉक हो जाती है गुरुपा। ये सब आप मेरा जड़ से निकाल दीजिए, जड़ से कर दीजिए। और मेरा
बच्चों को भी, बच्चों मेरा बेटा है वो बार बार फ़ोन ही देखते रहते। गुरुपा प्लीज़ 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 आप मेरे बच्चों को भी फ़ोन से दूर करा दीजिए और पढ़ाई में ध्यान करा दीजिए। उसको टॉप बना दीजिए, फर्स्ट सेकेंड वो बना दीजिए। गुरुपा आप ही कर देना, जो करना है आप ही कर दीजिए। मैं तुम्हें सब कुछ जो भी है मैंने आपको मैंने मेरा जितनी भी तकलीफ है, जितना भी दुख है, मैंने आपको आपके चरण में राखी हूँ। गुरुपा मैंने दुकान भी सब कवारी का भाव में बेचना पड़ा मुझे। गुरुपा लेकिन आज पैसा भी मिल ही नहीं रहे। जिसने लेकर गए गुरुपा वो तो अब फ़ोन भी नहीं उठा रहे, कुछ नहीं कर रहे। को 1 महीना हो चुका है। गुरुपा ये भी आपको आप ही देख लेना। गुरुपा आज मैं एकादशी के दिन आपको ये सब मैं अरदास कर रही हूँ। गुरुपा ये जो सामान लेकर गए उसका उससे भी पैसा मिले। गुरुपा क्योंकि मेरा हस्बैंड इतना दूर गई है, वही पैसा लेकर उसको जाना था। उसे थोड़ा सा पैसा मिला, थोड़ा सा पैसा लेकर गए। अभी तक उसको जॉब भी मिला नहीं। गुरुपा उसका वहाँ बैठना खाना जब मिलेंगे तो उसके जाना आना गाड़ी भाड़ा चाहिए। तो अभी तक जो जिसने लेकर गई वो अभी तक आया ही नहीं। पैसा आप ही दिला देना। गुरुपा आप ही दिला देना, मेरा यही अरदास है। गुरुपा आप हर पल हर घड़ी आप अंग संग रहना। गुरुपा मेरा हस्बैंड का मेरे और बच्चे के अंग संग रहना। गुरुपा आप ही है जो है, आप मेरा पिता है, आप ही मेरे माता है, सब कुछ आप मेरा, सब कुछ आप ही है। आपका आज आप ही के कारण मैं यहाँ पर बच्चों को लेकर मैं बैठी हूँ और मेरा हस्बैंड उतना दूर है। आज सुबह शाम जो आप खाना दे रहे वो आपकी आपकी दौलत है। आप ही दे रहे, सब कुछ आप कर रहे, सब घर चला रहे, आप ही चला रहे। गुरुपा आपको कृपा ये सब कुछ हो रहा है, इसके लिए आपको अनंतम 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 शुक्राना। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मैं तो हॉस्पिटल जाने के लायक भी नहीं थे, लेकिन आपने इतनी कृपा करी, आप इतना साथ में था। मैं गाड़ी मेरा जब जो हॉस्पिटल जाना था उसमें मुझे चार ऑटो चेंज करना था, लेकिन गुरुपा ने इतनी आराम से मुझे लेकर गए। मैं लेकर गए, क्या बताऊँ गुरुपा, आपने इतना आराम से लेकर, मैं तो इतनी खुश हो गई। हे भगवान गुरुपा मेरे साथ में है तो इतनी मुझे कुछ तकलीफ भी हुआ नहीं। मैं इतनी खुश हो गई गुरुपा, इतनी खुश हो गई। गुरुपा ऐसे करके आप मुझे अंग संग रहना। आप मेरा हाथ आप मेरे सिर में रख दीजिए। गुरुपा मेरे बच्चे को सिर में रख दीजिए, मेरे पति को सिर में रख देना। गुरुपा ऐसा करके आप साथ देते रहना। गुरुपा प्लीज़ मैं आपका आपने मुझे बोला था संध्या काल में शुक्राना करना, तो मैं आज संध्या काल में शुक्राना कर रही हूँ। आज तेरा खुशी के दिन है, तेरा शाम तक तेरा खुशी का वो आएगा बोल रहा था, इसीलिए मैं कर रही हूँ। गुरुपा प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे खुशी का संदेश दे देना। गुरुपा मेरे पति को सब कुछ काम करो, सब कुछ हो जाए। गुरुपा यही मेरा यही अरदास है। गुरुपा हम अरदास से आपका बिना कुछ भी नहीं होता है। आपको सब कुछ जो करने वाला है आप ही है। गुरुपा मेरे सब कुछ आपके का ही चरणों में राखी हूँ। गुरुपा प्लीज़ आप ही कर देना। तो मेरे बच्चों को भी आप ही ब्लेसिंग कर देना। आप ही आपको ही उसको भी सुधारना। गुरुपा उसके पढ़ाई में ध्यान करा देना। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हे गुरुजी मैं आप आज के सत्संग यहीं विराम कर रही हूँ। हे संगत परिवार जी, ये सत्संग आप शेयर कर देना। मैंने इससे पहले भी कितनी सत्संग शेयर करी हूँ लेकिन आया नहीं अभी तक। प्लीज़ आप ही शेयर कर देना। गुरुपा ये भी शायद गुरु महाराज का ही इच्छा होगा शायद। तो प्लीज़ गुरुपा आप कर देना। आप अंग संग रहना। मुझे आपको बार बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चे की तरफ से, मेरे पति की तरफ से शुक्राना। आप अमृत बेला में भी मुझे उठा रहे। इतने बीमारी के टाइम में भी मैं आपका अमृत बेला में उठी, आपका जल प्रसाद पी कर मैं बैठी। आज भी आप मुझे रोज़ मुझे अमृत बेला उठाना। गुरुपा प्लीज़ आप मुझे अंग संग रहना, आप हाथ पकड़ना। गुरुपा इतना बोल के मैं आज का विराम कर रही हूँ। गुरुपा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारे संगत जी को जय गुरुजी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग आज का गुरु का महाशिव चैनल में शेयर कर रही हूँ। आज मैं अपना मंत्र जाप गुरु का मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 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 जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
तो गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि ब्लैक मैजिक करने वाले हम नहीं रहे, रुक नहीं रहे। वो बार मेरे ऊपर मारण क्रिया कर रहे हैं और क्या क्या पता नहीं बहुत कुछ करवा रहे हैं। गुरुजी का बहुत सारा मैसेज आता है, मैं उनको याद नहीं रखती क्योंकि याद रखने से मैं डर जाती हूँ बोल के मैं बस गुरुजी का मंत्र जाप कर लेती हूँ और जब चीज शायद सुन लेती हूँ, सुखमनी शायद कभी कभी सुन लेती हूँ और ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती। गुरुजी को भी पता है। बस एक मिनट, सॉरी संगत जी, कोई आ गया था। तो गुरुजी को पता है मैं कुछ तो कर पाती हूँ और कुछ नहीं कर पाती। उपाय तो मुझसे होता नहीं, गलत हो जाता है, इसलिए गुरुजी ने मुझसे सबसे आसान काम करवाते हैं। सबसे आसान तो बस जपजी जाप चलाकर सुन ले, मंत्र जाप लगाकर घर में छोड़ दे, है ना। वो मंत्र जाप से इतनी शक्ति होती है कि सारे नेगेटिविटी दूर हो जाती है। मंत्र जाप कर ले सुबह और शाम 2 बार। तो मंत्र जाप करके तो इतना अच्छा लगा, तो मुझे थोड़ी दी है तो मेरी प्यारी दी है। ऐसे कर बोलने से ही सारे दुख चले गए, सारे के सारे। जब भगवान आपके साइड में है ना तो किसी और की जरूरत नहीं होती, चाहे कोई आपके लाइफ में रहे मतलब ना रहे। जो छल करने वाले हैं स्पेशली, ये नहीं कि जो आपसे प्यार करते हैं या आप जिनसे प्यार करते हो वो चले, जो आपके साथ छल करते हैं, अपना होने का जो फायदा उठाते हैं, तो गुरुजी जब इन लोगों से दूर करते हैं तो हमारा जीवन ऐसा लगता है कि हल्का हो गया। हमारे कांधों पर ना अनवांटेड और अननेसेसरी जो बोझ होता है, तो वो बोझ कम हो जाता है कहीं ना कहीं, और हमें रिलैक्स फील होता है। फिर हम जिस चीज़ के लिए पैदा हुए हैं धरती पर, उस चीज़ में हमारा फोकस बनता है ना, हमारा ध्यान लगता है उस चीज़ में, भगवान की तरफ ध्यान जाता है। और ये सब चीज़ें ना छोटी मोटी मेरे हिसाब से देखो, ब्लैक मैजिक कहो या कोई कुछ भी हो, हेल्थ इशू हो, फैमिली इशू हो, कुछ भी हो, मतलब भगवान के पास निकट जाने के लिए ना कोई बहाना तो चाहिए। बिना बहाने के इंसान जो है ना बहुत मतलबी है, इंसान ही मतलबी है। उसको जब तक जरूरत ना पड़े वो भगवान के पैर क्यों पकड़े, वो किसी को क्यों मानेगा कि ऊपर कोई बैठा है जो जिसके हाथ में विश्व ब्रह्मांड नियंत्रित हो रहा है, कोई चलाने वाला है, कोई संहार करता है, कोई सृष्टि करता, नहीं मानेगा, वो बिल्कुल नहीं मानेगा। इतना मतलबी है इंसान। उसको हर चीज़ साइंटिफिकली प्रूफ चाहिए, हर चीज़ का लिखा है रिटर्न प्रूफ चाहिए। तो ये सब भगवान की लीलाएं हैं। आप कुछ बोलो, हम कर्म काटने आए हैं, बस कर्म काटने, लेकिन कर्म काटते काटते कहीं ये ना हो कि हम भूल ही जाएं कि भगवान हर पल हमारे साथ हैं। सुख में भी हमारे साथ होते हैं, हमें ब्लेसिंग देते रहते हैं, और दुख में भी, तो दुख में भगवान ज़्यादा होते हैं क्योंकि हम खुद नहीं निकल सकते। चाहे छोटा तकलीफ हो या बड़ा, जो हमें लगता है कि छोटा है, हो सकता है कि वो बहुत बड़ा और भगवान हमें छोटे से निकलवा दिया हो। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि छोटा तकलीफ बड़ा तकलीफ वो तो हमारे कर्म को डिपेंड करता है। अगर हमने कुछ बहुत ज़्यादा तकलीफ की है तो उस हिसाब से हमें दंड भी भुगतना होता है। और ब्लैक में भी ठीक है, अब जो हमारे कर्म है वो तो काटने ही हैं, लेकिन इतना है कि जो लोग कर्म कटने के बाद भी नहीं सुधरते, अपने को नहीं बदलते, अपना नियत नहीं बदलते, हमारी अच्छाई देखने के बाद भी हमें चारों तरफ बदनाम करते हैं कि हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हमारे बारे में झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, हमारी चुगली करते हैं, हमारे पीठ पे हमारी बुराई करते हैं। तो इन लोगों से ना गुरुजी भी परेशान हो जाते हैं। अब गुरुजी उनको ये नहीं बोलते कि तुम्हारे कर्म तो हैं, लेकिन गुरुजी जब उनको अपना दंड देने पे आए ना, तो उनको ये भूतल सूतल जो भी है, स्वर्ग पाताल जितना भी है, ये कहीं पे भी उनको जगह नहीं मिलेगा। और ये सब उन लोगों को ना पता ही नहीं कि कितना बड़ा दंड है किसी कपल को अलग करना, कितना बड़ा दंड है किसी बेगुनाह को, जिसको कुछ पता ही नहीं आपके जेलसी के बारे में, आपके माँ बाप के साथ मतलब आपका क्या हुआ है क्या नहीं, जिसको कुछ लेना देना ही नहीं आपसे, आप उन बच्चों, मासूम बच्चों पर जो अपना जेलसी निकालते हो, और जेलसी के मारे कुछ जो करते हैं ये लोग गलत काम। तो गुरुजी
पे ऊपर मैंने सब छोड़ रखा है, गुरुजी सब देखेंगे। गुरुजी ने भी मुझे बोला है कि तू बस देखती जा, अब तेरे दिन आ गए हैं मौज के, तू बस मौज कर, ऐश कर। गुरुजी ने इतना ऐश करवाते हैं कि जलने वाले तो जल जल के और भी क्या कहूँ मैं, उनकी शक्ल तो देखने लायक हो जाती है। गुरुजी इतनी ऐश करवाते हैं, इतनी ऐश करवाते हैं ना, तो जो जलने वाले हैं ना, तो जलन भी भूल जाते हैं कि जलन क्या होता है, क्योंकि वो खुद भी हमारी शाबाशी करने लग जाते हैं, खुद ही हमारी तारीफ करने लग जाते हैं। जलनखोरों को भी गुरुजी भुलवा देते हैं। इतना हमें ब्लेस करते हैं, इतना कि वो लोग अपनी जेलसी एक ना एक दिन छोड़ देते हैं। छोड़ने पर मजबूर होके ना वो सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, और जो ये कर रहा है वो ही हम करेंगे, हमारी कॉपी है ना। वो चाहते हैं कि हम अब इसका कॉपी करना चाहिए, नहीं तो हम जेलसी कर करके तो इसके जैसा नहीं बन सकते, और ना ही हम इसको नीचा गिरा के हम ऊपर ऊपर उठ सकते हैं। तो गुरुजी ये बात हमें बोलते हैं कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम बस नीवा होके रहो। ये नहीं कि किसी का कोई शत्रु है तुम्हारा और उसके बुरे दिन चल रहे हैं तो तुम अपना छाती चौड़ा करके दूसरों को बोला देखो वो कैसे फल भुगत रहा है अपने कर्मों का। बिल्कुल भी नहीं, ये सबसे बड़ी और सबसे गलत और सबसे निंदनीय बात है। वो लोग अपना कर्म भुगत रहे हैं इसीलिए क्योंकि उसके पास उन लोगों के पास वो चीज नहीं है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं है, किसी भी भगवान की ब्लेसिंग्स नहीं है। क्योंकि जिसके पास भगवान जी की ब्लेसिंग्स होती है ना, वो सपने में भी दूसरे की बुराई नहीं चाहेंगे, सबसे पहली बात। और जिसके पास गुरु जी की, भगवान जी की, आप किसी भी भगवान पे आप विश्वास करो, मतलब है तो सभी वही, कृष्ण बोलो, साईं बोलो, नानक बोलो, ईसा मसीह बोलो, या फिर अल्लाह, कुछ भी बोलो, कुछ भी नाम दो, बुद्ध बोलो, महावीर बोलो, कुछ भी आप नाम दे दो, है वही सब एक ओमकार, एक ओमकार ही है, पूरे सृष्टि को चलाने वाले। तो वो बोलते हैं कि जो गलत काम करते हैं उनको अभी टाइम लगेगा, उनको अभी उनका अच्छा समय है, इसीलिए वो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो खुद को भगवान समझ लिया है खुद ही खुद। इसीलिए क्योंकि भगवान की ब्लेसिंग्स नहीं है उनके पास, चाहे वो कितने मंदिर जाने का दिखावा करे, चाहे कितने हवन करने का दिखावा करे, वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ दिखावा और दूसरों पर गलत काम करने का वो सब षड्यंत्र है। तो गुरुजी उन लोगों से हमें बहुत बहुत बचा भी रहे हैं और उन लोगों को साथ साथ सबक सिखा भी रहे हैं, क्योंकि वो लोग हमें अपने आंखों के सामने फलता फूलता देख रहे हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी सजा है। और इसीलिए गुरुजी हमें हमेशा बोलते हैं कि तुम निवा होके रहो, तुम्हें किसी को कुछ जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए जवाब मैं दूंगा। तो गुरुजी हमारे लिए हमारे दुश्मनों को जवाब दे रहे हैं, जो वो गलत काम हमारे लिए कर रहे हैं या सोच रहे हैं, गुरुजी उन सब का काट कर रहे हैं, और उन सबको गुरुजी सद्बुद्धि भी देंगे आने वाले समय में, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं जो बिना पश्चाताप के इस दुनिया से जाए। तो इसीलिए आज का शुक्राना गुरुजी को मेरी तरफ से कोटि कोटि शुक्राना कि उन्होंने मुझे निवा बन के रहना सिखाया। उन्होंने मुझे बहुत बहुत धैर्य दिया, बहुत पेशेंस दिया। भगवान पर मेरा भरोसा कभी टूटने नहीं दिया, मुझे अटूट भरोसा है मेरे भगवान पर, और ये भरोसा बनाए रखने के लिए, मेरी भक्ति की शक्ति बनाए रखने के लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने मुझे ऐसी हालत कभी आने नहीं दी। मैं रो पड़ती थी तो सिर्फ गुरु जी के सामने, सिर्फ साईं बाबा के सामने, सिर्फ माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के सामने, लक्ष्मी नारायण जी के सामने, जो भी मैं जिनको मानती हूँ, मैं सिर्फ उनके सामने रोई हूँ। मेरा भगवान मेरे साक्षी हैं कि जब भी मेरे आंसू निकले साथ साथ मेरे भगवान भी रोए हैं मेरे साथ। तो मतलब उनका चेहरा मैं जब देखती हूँ कि हाँ, अगर मैं नहीं मुस्कुरा रही हूँ तो मेरे भगवान भी नहीं मुस्कुरा रहे हैं, वो भी उदास हैं। तो सबसे बड़ी रहमत है भगवान जी की, गुरु जी की मुझ पर कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे परिवार को संभाला, मेरे परिवार को ब्लैक मनी से बचाते आ रहे हैं, बचाएंगे, हमेशा बचाएंगे। मुझे निभा रहना सिखाया, मेरे बच्चे को
हमेशा ब्लेस किया हेल्थ से और करियर से, और इतना अच्छा बच्चा मुझे ब्लेस करने के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे निभा बनाए रखने के लिए अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी आपसे अरदास है कि मुझ में कभी घमंड ना आए, मुझ में कभी भगवान मेरे साथ हैं बोल के ऐसा कभी मैं कभी घमंड ना करूं, और इस घमंड मतलब इसके चलते मैं कोई गलत काम ना करूं, कुछ गलत ना बोलूं, कभी गलत ना देखूं और कभी गलत ना सुनूं। बस इतनी अरदास के साथ मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। गुरु जी की कृपा सब पर बनी रहे। गुरु जी की कोटि कोटि अनंतम अनंतम जयकारा हो, और गुरु जी अपने भक्तों के साथ संग संग हमेशा रहें, सबको अपनी रक्षा कवच में सुरक्षित रखें सबको। तो यही इसी के साथ मैं अपना आज का अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। अगला सत्संग मैं कल शुरू करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।